नमस्ते। आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो से ली गई है। ये एक ऐसी कहानी है जहां देर रात की एक बस यात्रा एक भयानक सपने में तब्दील हो जाती है। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। सोचिए, एक तूफानी रात है, जोरों की बारिश हो रही है और कोई अपनी दिन की आखिरी बस पकड़ने के लिए भाग रहा है। क्या हो अगर वो बस पकड़ तो ले, पर वो बस उसे उसकी मंजिल तक नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया में ले जाने के लिए आई हो। तो कहानी का हमारा मेन कैरेक्टर है तुषार। ऑफिस में देर हो चुकी है और वो भीगता हुआ बस स्टॉप की तरफ दौड़ा जा रहा है। और बस किस्मत से ही बस के चलने से ठीक पहले वो किसी तरह अंदर चढ़ ही जाता है। अंदर देखता है तो बस लगभग खाली ही है। और यहीं से कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है, एक अकेली रात। ये वो रात है जो तुषार की जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी, और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। अब दिन भर की थकान से पूरी तरह चूर, तुषार अपनी रोज वाली खिड़की की सीट पर जाकर बैठ जाता है। बाहर बारिश हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, उसे बड़ा सुकून सा मिल रहा है। बस में सिर्फ बारिश और बादलों के गरजने की ही आवाज है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो इस बस में अकेला ही मुसाफिर है। लेकिन ये जो सुकून था ना, ये ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा हिस्सा, गायब होती भीड़। तुषार का ये सफर अब एक ऐसा मोड़ लेने वाला था जहां हकीकत और वहम के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। थकान इतनी थी कि तुषार की आंख लग जाती है, लेकिन मुश्किल से 2 मिनट बाद ही जब वो जागता है तो एकदम हैरान रह जाता है। जो बस खाली थी अब वो लोगों से खचाखच भरी हुई है। वो सोचता है कि शायद सपना देख रहा है और फिर से सो जाता है। पर जब उसकी आंख दोबारा खुलती है, बस फिर से पूरी तरह वीरान है। और सबसे अजीब बात क्या थी पता है? इस बीच कोई स्टॉप आया ही नहीं था। आखिर ये भीड़ आई कहाँ से और फिर चली कहाँ गई? तुषार का तो दिमाग ही घूम जाता है। लेकिन फिर वो खुद को समझाता है, शायद शायद ये सब थकान का असर है, और वो इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। तुषार अभी इन्हीं सब ख्यालों में गुम था कि कहानी का तीसरा हिस्सा शुरू हो जाता है, बूढ़े की चेतावनी। अब बस में एक ऐसा रहस्यमयी शख्स आता है जो इस सफर को हमेशा के लिए बदलने वाला है। तभी अचानक उसे बीड़ी की एक तेज महक आती है। वो मुड़कर देखता है तो उसके बगल वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है। चेहरे पर झुर्रियां हैं और उसकी आंखें ऐसा लग रहा है जैसे रात के अंधेरे को चीर रही हों। तुषार सोचता है, ये आदमी यहाँ अचानक से कहाँ से आ गया? तुषार कुछ पूछ पाता है इससे पहले ही वो बूढ़ा आदमी खुद ही बोलना शुरू कर देता है। उसकी आवाज में ना एक अजीब सी ठंडक है। वो कहता है, 30 साल बेटा, पूरे 30 साल से मैं हर रात इसी बस में सफर करता हूँ। और फिर वो एक ऐसी बात बोलता है जिसे सुनकर तुषार के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहता है, आधी रात के बाद इस बस में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। अब तुषार को तो ये सब मजाक लगता है, तो बूढ़ा आदमी उसे अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि कैसे 1 साल पहले ठीक ऐसी ही एक रात को उसे बस में एक आदमी मिला था जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, एकदम बेजान। उस आदमी ने बूढ़े के कान में फुसफुसाकर कहा, तुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। और बस अगले ही पल वो हवा में गायब हो गया। खैर, तुषार इसे एक कहानी मानकर टालने की कोशिश करता है। बूढ़े की बातों से तुषार बेचैन हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। और जब वो आंखें खोलता है तो वो बूढ़ा वहां नहीं है, वो जा चुका है। पर उसकी जगह अब कोई और है। और यहीं से शुरू होता है कहानी का चौथा और सबसे भयानक हिस्सा, अखबार वाला आदमी। तुषार की नज़र सामने वाली सीट पर जाती है। वहां एक आदमी बैठा है और उसका चेहरा एक अखबार के पीछे छिपा हुआ है। अब सोचिए, रात के 1 बजे इस सुनसान बस में कोई भला इतनी ध्यान से अखबार कैसे पढ़ सकता है? तुषार की हिम्मत अब जवाब दे रही है। वो कांपती हुई आवाज में पूछता है, भाई साहब, आप कौन हैं? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे अपना अखबार नीचे करना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो अखबार नीचे होता है, तुषार के सामने जो चेहरा आता है उसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। खून से लथपथ एक चेहरा, सिर का एक हिस्सा पूरी तरह कुचला हुआ, और वही खाली बेजान आंखें। तुषार की चीख उस खाली बस में गूंजकर रह जाती है।
तुषार को लगा कि शायद उसने सबसे भयानक मंजर देख लिया है, लेकिन डर यहीं खत्म नहीं होने वाला था। अब सामने आने वाली थी इस बस की असली खौफनाक सच्चाई। डर के मारे तुषार अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। तभी एक बर्फीला ठंडा हाथ उसके कंधे को छूता है। वो डरते डरते अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि सामने वही आदमी है, लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल साफ है, ना कोई खून, ना कोई घाव, और वो हल्के से मुस्कुरा रहा है। वो आदमी तुषार से कहता है, डर गए ना इस बस में? रात को अजीब चीजें होती हैं, कुछ देखो तो बस भूल जाओ, यहाँ रुकना मत। और बस इतना कहकर वो आदमी उठता है, दरवाजे की तरफ जाता है और चलती बस से कूद जाता है। अब तुषार को पूरा यकीन हो जाता है कि इस बस में एक पल भी रुकना मौत को दावत देने जैसा है। वो दरवाजे की तरफ भागता है, तभी अचानक कहीं से एक बस स्टॉप दिखाई देता है। वो एक पल भी नहीं सोचता और चलती बस से छलांग लगा देता है। बारिश में भीगता हुआ तुषार बस को अपनी आंखों से दूर जाते हुए देख रहा है, और जैसे जैसे वो बस दूर जाती है, उसे उस बस का असली खौफनाक रूप दिखाई देने लगता है। वो कोई बस थी ही नहीं, वो तो एक जला हुआ टूटा फूटा मलबा था। खिड़कियों से उसे कई बेजान चेहरे बाहर झांकते हुए दिखते हैं। उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, और वही अखबार वाला आदमी जो अब भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। तुषार समझ जाता है कि वो एक भूताहा बस में सफर कर रहा था, एक ऐसी बस जो शायद किसी भयानक हादसे का शिकार हुई थी। तुषार तो उस रात किसी तरह बच गया, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि उस भूताहा बस में और कौन-कौन सफर कर रहा था, और आखिर उनका क्या हुआ होगा। यही सवाल इस कहानी को और भी डरावना बना देता है।